अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजी मल्टी वीडियोस। वीवर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कौन से चूज़े हमें पालने चाहिए, यानी चूज़ों के मुतालिक है। तो इसमें कोई मेडिकेशन वगैरह मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं आपको ये बता रहे लगा। तो चूज़ों की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज से मुराद कि एक होता है आपने अपने शौक़ के लिए पालने, शौक़ में भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने फैंसी की तरफ जाना है, फैंसी चिकन फार्मिंग, या फिर असील, ठीक है, या फिर जो आम होती है गोल्डन मिश्री वो। अब अगर आप इसमें असील पालते हैं, ठीक है, तो आप असील कहीं से भी लेते हैं चिक्स वगैरह, तो आपने लाजमी उसके पेरेंट्स वगैरह देखने हैं, ठीक है, कि आप जो भी क्वालिटी उसमें चाहते हैं तो वो लाजमी चिक्स में हो। लेकिन असील में यही रेकमेंड किया जाता है कि आप कभी भी चूज़े ना लें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो चूज़े हैं वो मतलूबा क्वालिटी के नहीं निकलते, या कई मरतबा जो है वो धोखा कह लें कि हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने असील चिक्स लेने हैं तो आप पहले हमेशा पेयर लें, ठीक है, या आप पट्ठे ले लें जो 2, 4, 5 महीने के हों, जिनका थोड़ा मुंह सर निकला हुआ हो, मतलब कि उनकी जो शेप है वो वाज़े हो चुकी हो, तो आप फिर उनकी क्वालिटी को समझ सकते हैं। तो फिर आप जो है ना उनको थोड़ा बड़ा करें, 1.5-2 साल का करें, तो फिर आप उनको लगा के, मतलब कि उनका पेयर लगा के आप उनसे चिक्स लें, तो वो असील चिक्स जो है ना बेहतरीन क्वालिटी के आएंगे। नहीं तो अगर आप छोटे चिक्स लेंगे असील, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी का हम नहीं कह सकते कि क्वालिटी जो है वो 100% होगी। हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला बंदा है इस तरह का जो बहुत ही एतबार वाला है, तो फिर आप उससे ले सकते हैं आराम से। नहीं तो वैसे आप कहीं ऐसे बंदे से ले जिसको आप नहीं जानते और आप उससे चूज़े लें, तो आपको बताएगा भाई इसके माँ बाप ये हैं, तो उसके ईमान पे फिर के भाई अगर वो सही बता रहे तो ठीक है, वरना जो है ना वो गलत भी अक्सर हो जाता होता है कि वो कोई और किसी किस्म के चिक्स निकल आते हैं। असील चिक्स का हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाए फैंसी पे। अब फैंसी चिकन में काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं, जैसा कि गोल्डन सबराइट, ठीक है, सिल्वर सबराइट, इसके अलावा गोल्डन बफ, ठीक है, ब्लू बैंटम, और इसके अलावा ब्लैक बैंटम, मतलब कि इस तरह करके काफ़ी सारी आ जाती हैं, वाइट बैंटम वगैरह। तो अब आपने ये देखना है कि आप किस नस्ल के जो चिक्स हैं वो पालना चाहते हैं। ये दोनों शौक़ भी हैं और ये दोनों कह लें आपके बिज़नेस भी है। तो यानी कि अगर आप असील फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस भी है और शौक़ भी है। इस तरह अगर आप क्या इसका नाम है, फैंसी की तरफ आ जाएं तो ये बिज़नेस भी है और एक शौक़ भी है। शौक़ में ये होता है कि आप चंद बर्ड रखते हैं, यानी कि 2-4 पेयर कह लें, जितनी आपके पास जगह अवेलेबल हो उतनी, तो उसमें आप एक नस्ल भी पाल सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी, जितनी आपके पास स्पेस हो। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि चिक्स आप ले सकते हैं। इसमें चिक्स जो है ना वो आराम से पहचाने जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत निशानियाँ होती हैं इसमें हर चिक्स की, हर नस्ल के चिक की। तो इसी तरह जो है ना आपने इनको देखना है, तो फिर इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये जो चिक्स हैं ये ब्लू बैंटम के हैं या गोल्डन हैवी बफ के हैं या वाइट बैंटम के हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वरना अगर किसी ने ख़ुद चिक्स निकलवाने तो बेहतर यही रहेगा कि वो ब्रीडर पेयर ले या पट्ठे ले ले, तो उनको थोड़ा बड़ा करे, कुछ अरसे जब वो बड़े हो जाएं तो फिर उनके जो है ना आगे अंडे बच्चे ले। ये दो तो हो गए शौक़ भी और बिज़नेस भी। इन पे जो है ना बिज़नेस भी है और शौक़ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं है। बहुत ज़्यादा लेवल से मुराद ये कि हर बंदा, जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी भी गांव में, किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं चिकन्स का, तो आप सबसे लो पे हैं। सबसे लो का मतलब ये होता है जो सबसे सस्ती चीज़ होती है, लेकिन होती सबसे ज़्यादा फरावानी में कह लें आप, यानी कि जैसे गोल्डन मिश्री की मैं मिसाल करने लगा हूँ। अब गोल्डन मिश्री और चिक्स होते हैं, ये आपको पता है कि ये आराम से अगर आप कहीं से भी लें तो डे ओल्ड ये आपको 25 से 30 रुपये के अंदर अंदर, यानी कि रेट 5-10 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1-2 रुपये, तो ये आपको इसी रेंज में मिल जाते हैं, ठीक हो गया। और जब आप इनको पालते हैं तो कुछ अरसे बाद इनकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है और ये सेल भी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी जो
ये मुर्गियां हैं ये एग लेइंग पे आती हैं, तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि इनके जो अंडे हैं वो 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये मौसम के हिसाब से आराम से सेल हो जाते हैं। जबकि अगर आप असील की तरफ आएँ या दूसरी उसकी तरफ आएँ तो उनका जो अंडा है वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से महंगा होता है, ठीक है। तो अब हर वो किसी की रेंज में नहीं होता। असील का अंडा हो गया, ठीक हो गया, फिर फैंसी का हो गया, इनके इस तरह की जो कह लें आपके मखसूस ब्रीड्स होती हैं, उनका जो अंडा होता है वो 200, 400 या 500, 600, मतलब कि जो उनका कह लें आप क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से वो अंडे होते हैं। तो बहरहाल वो 20 रुपये वाला जो अंडा होता है, जिसे हम आम अंडा, देसी अंडा कहते हैं, जो बाहर से गोल्डन मिस्री का मिल जाता है, उससे वो काफ़ी महंगा होता है। तो जिसकी वजह से वो हर किसी की रेंज में नहीं होता, तो इसलिए वो शौकीन ही सिर्फ लेते हैं। तो शौकीन जो है वो कंज्यूमर के हिसाब से कम होते हैं। कंज्यूमर वो होता है, मैं वो कंज्यूमर उसको कह रहा हूँ जो अंडे खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मुर्गी अपने पास तैयार करते हैं और उनके अंडे सेल करते हैं, वो अक्सर गोल्डन मिस्री हो गया, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप हो गया, RIR हो गया, प्लेमाउथ रॉक हो गया, और इसके अलावा लाइट सुसेक्स, ठीक है। ये जो ब्रीड्स हैं ये अंडे देने में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं, ठीक है। और इनके एग का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये अगर आप अंडा 30 का, 35 का सेल करते हैं तो ये हर मतलब कि बंदे के जो अंडा खाता है या आप किसी भी हैचरी वाले को सेल करते हैं तो ये उसकी पहुंच में होता है, वो आराम से ले सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या छोटा मोटा कोई इस तरह का के कारोबार टाइप सा, ठीक है, तो आपको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप गोल्डन मिस्री से शुरू करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप या कोई इस तरह का वो ना पालें, मैं कहता हूँ वो पालें। आप पहले कम से स्टार्ट लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो तो वो थोड़ा ही हो। और उसके अलावा चिक्स तो सारे एक जैसे होते हैं, उनकी केयर सारी एक जैसी होती है, तो इसलिए आपको अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाती है तो आपको कंट्रोल करना आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले गोल्डन मिस्री लें। अगर आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पालने हैं तो आप चिक्स ले लें, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि आपने जो चिक्स हैं वो ए क्वालिटी के लेने हैं, ए ग्रेड के लेने हैं। ए ग्रेड चिक्स क्या होते हैं कि जिनमें कोई भी किसी भी किस्म का आर्जा, किसी भी किस्म की कमज़ोरी वगैरह नहीं होती और उनको पालना आसान होता है। जबकि बी ग्रेड चिक्स में क्या होता है कि कोई थोड़ा सा जो है जिसका कह लें कि पाँव मुड़ा होगा या कोई थोड़ा हल्का फुल्का सा आर्जा कह लें या माजूरी कह लें, वो होती है। फिर इस तरह सी ग्रेड चिक्स होते हैं, वो इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो ये इनमें होता है। लेकिन ए ग्रेड जो चिक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चुस्त, चालाक और सेहतमंद होते हैं। तो हमेशा आपने कारोबार के लिए कुछ भी चिक्स डालने आपने, तो आपने ए ग्रेड चिक्स लेने हैं। तो आप जब रेट अच्छा लगे या आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, जैसे कि आपने फ्लॉक डाला, आप कहते हैं कि मैंने इसके अंडे सेल करने हैं, तो फिर आपको 4-5 महीने, 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। उनको अच्छी तरह डाइट केयर करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। उनकी वैक्सीनेशन, मेडिकेशन ये आपको करनी पड़ेगी साथ साथ। तो उसके साथ क्या होगा कि वो बढ़ते रहेंगे आराम से, और उनके जब वो एग लेइंग पे आएंगे तो आपको अंडे देंगे। इस तरह फिर एक होती है मीट, कि अगर आपने गोश्त के लिए करना है तो फिर आपने गोल्डन मिस्री या कोई भी ब्रीड पाली हुई है तो आपने उसकी अच्छी डाइट रखनी है। और जैसे ही वो आपकी मतलूबा मतलब कि किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक पहुंचते हैं तो फिर आपने उसको सेल करना है। तो ये आपके गोल पे, आपके जो है ना कह लें कि जो आपको चाहिए प्रोडक्ट जिस लेवल का, उस लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो आपने गोल अचीव कर लिए। उस यानी कि जैसे फ़र्ज़ किया आपने अंडों के लिए करना है तो वो आप अंडों के लिए पालेंगे, अगर आपने गोश्त के लिए करना है तो आप गोश्त के लिए पालेंगे। ये हो गया गोल्डन मिस्री, RIR, ऑस्ट्रेलॉप, यानी कि जो एग लेइंग ब्रीड्स हैं, जो जिनको हम लेयर कहते हैं, ठीक हो गया, ये उनके लिए हो जाता है। फिर मैंने आपको पहले बता दिया असील का, तो वो शौक़ में आता है, वो कारोबार में भी आता है। लेकिन कारोबार वाले जो अक्सर होते हैं उसमें वो ब्रीडर से शुरू करते हैं, वो चिक से शुरू नहीं करते, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी आपका फिर भी सवाल रह जाए तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए हाज़िर हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।